रहीम अस्सलाम वालेकुम। सहरी के टाइम में खुशामदीद आपको कहती हूँ। वेलकम टू निसा व्लॉग, निसा कुजीन एंड व्लॉग। थैंक यू सो मच। और सहरी के वक्त देखिएगा स्टार्ट हो चुका है और साथ में टीवी ऑन करती हूँ। टीवी किस लिए ऑन करती हूँ? ताकि अच्छे अच्छे जो उलमा कराम बातें बताते हैं साथ वो सुनी जा सकें और कुछ अपनी नॉलेज में इजाफा किया जा सके। और ये देखिए सुबह सुबह फजर सहरी के टाइम बस ऐसे ही होता है सबके घरों में। तो दलिया से स्टार्ट कर रही हूँ और बेटी है मेरे साथ और माशाल्लाह से बहुत। जी व्यूअर स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आपको बड़े यमी से पकोड़े सिखाने हैं, बहुत ही डिफरेंट यूनिक। आपको बहुत मज़ा आएगा, बनाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। और ये फिलिंग होगी पहले इनके अंदर और उसके बाद इमली की और मसालों की और उसके बाद बेसन की कोटिंग में। ये डीप फ्राई में नहीं करूँगी कि डीप फ्राई मेरे बच्चों को सूट नहीं करता, तो शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहे डीप फ्राई कर लीजिए। ये 3 किस्म की वेजिटेबल्स हैं। बड़ी वाली ये मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं जिनमें इतना कड़वापन नहीं होता, तीखापन नहीं होता, तो ये यूज़ कर लीजिए। इससे लंबी भी होती है, मुझे ये अवेलेबल थी, ये ली हैं, 4 ले ली हैं। 2 इस तरह के लंबे इनको बैंगन ले लिए, इनको कट लगाऊंगी। 3 पोटैटोज ले लिए इनके भी। तो देखिएगा, मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बनेंगी ये आज की रेसिपी। जी व्यूअर्स, अब स्टार्ट करने लगी हूँ। 3 to 4 टेबल स्पून बेसन डाल दीजिए। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बना के देखिएगा आप। बैंगन के और मिर्चों के और आलू के ये पकोड़े तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, स्टफ्ड होंगे और बहुत ही। थोड़ा सा इसमें 1/4 टीस्पून बेसन डाल बेकिंग सोडा डाल दीजिए तो और अच्छा होगा। ये आधा आधे में डाल रही हूँ, इसमें पूरी क्वांटिटी नहीं डाल रही क्योंकि आधे मसाले इसमें जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बेसन में, और हाफ जो है बाकी बच गए हैं वो इमली का जो पल्प का मैं बनाऊंगी मिक्सचर फिलिंग के लिए उसमें जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा पानी करके, तो इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, ज़्यादा थिक ना हो ना, इसको पतला ही थोड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें डिप करके फिर मैं फ्राई करूँगी उनको। शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई करना चाहिए डीप फ्राई, लेकिन शैलो फ्राई करूँगी मैं आज इनको ना। तो इस तरह कट्स लगा लेंगे, 4 कट्स लगा लेंगे। एक बैंगन के पीस को 4 कट्स हम इस तरह करके और एक दूसरी तरह लगा लेंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि अच्छी तरह फीलिंग इसके अंदर जाएगी। और एंड से नहीं काटना आपने, उसकी जो डंडी है उसको रहने देना है। और इसी तरह एक एक कट लगा लूँगी ग्रीन चिलीज़ में, और ग्रीन चिलीज़ में भी। और इस तरह आलू चिली, ज़ाहिर है आलू तो इसी तरह बेसन के बैटर में डिप होके, तो जिस तरह आलू के कतले होते हैं ना उनको काट के, तो उसी तरह हम फ्राई करेंगे क्योंकि वो तो नहीं हो सकेगा ना, उसमें तो इमली का पल्प नहीं लगाया जा सकेगा। तो उसके अलावा ये देखिए बाहर किसी के गाड़ी का हॉर्न चल पड़ा है, तो क्या अलार्म बज गया है, शायद किसी ने किसको टच किया तो उसका अलार्म ऑटोमेटिक जो होता है बज गया, तो उसके लिए अपोलोजाइज एक्सक्यूज़ करती हूँ। और ये देखिएगा इमली के पल्प में मैंने डाला है सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और उसके अलावा लेमन जूस इसमें जाएगा, और उसके अलावा इसमें जाएगा थोड़ा सा सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और लेमन जूस जाएगा। इमली का पल्प है। और ये देख लीजिए, इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा और ऑयल डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैं देखूंगी, अगर कम हुआ तो बाद में डाल लूँगी, लेकिन ये है कि इनफ होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मेरी बेटी को सूट नहीं करता। तो ये मैं फिलिंग कर रही हूँ चम्मच के साथ। इस तरह जो कट लगाए थे उनके अच्छी तरह फिलिंग कर लीजिए। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं माशाल्लाह से। हल्के हल्के खटाई भी होती है इनमें और तीखापन भी होता है थोड़ा सा, और जितना भी आप डालना चाहें मसाले अकॉर्डिंग टू। इसी तरह मैं मिर्चों को स्टफ़ कर लूँगी इस इमली के पल्प से। देखिएगा इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बेसन में मैंने थोड़ा ग्रीन कोरिएंडर भी डाल लिया था, मुझे पसंद है, हर चीज़ में डालती हूँ। तो इस तरह करके कोट करके, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी, बिल्कुल हल्की कोटिंग करनी है। ये देखिए ताकि वेजिटेबल नज़र भी आ रही है लेकिन कोटिंग भी है। तो ये लो टू मीडियम आंच पे कीजिएगा। शुरू में तो तेज़ होगा लेकिन बाद में ये देख लीजिए किस तरह हो गया माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आया और खूबसूरत सा प्लेटर, यम्मी सा हेल्दी सा प्लेटर रेडी हो गया है। क्योंकि बैंगन में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, आलू है इसमें, शिमला में दूसरी मिर्च है हमारे पास, इसमें विटामिन ई से भरपूर होती है। ये ग्रीन चिली बड़ी वाली जो होती है ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इससे भी बड़ी एक दफ़ा मिला के आप उसका भी साथ आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यम्मी सी अफ्तारी हमारी रेडी हो चुकी है। चटनी भी है इसमें, फ्रूट चाट तो हमारे हर रोज़ ही होती है। और ये देखिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।